Welcome to Aarti classes. This is going to be part 3 of retirement of a partner chapter और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। इसका मतलब होता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको कितना अमाउंट पे करना है, वो चीज़ हम लोग इसमें पता लगाते हैं। ठीक, तो इसको पता लगाने का तरीका ये होता है कि हम लोग पहले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उसे जिस चीज़ का अमाउंट उसे मिलने वाला होता है, जैसे गुडविल हो गया। ठीक, अगर उसका कोई रिजर्व का जो शेयर रहा वो मिलने वाला हो गया, रिवैल्यूएशन से कोई प्रॉफिट आया है वो मिलने वाला है, तो हम लोग उसके क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। और अगर उसके कैपिटल से कुछ हमें हटाना रहेगा, जैसे रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है, तो अगर हटाना रहा तो हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक, तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि रिटायरिंग पार्टनर को कितना अमाउंट हम लोग को पे करना है, मतलब रिटायरिंग पार्टनर का कितना अमाउंट ड्यू है। ठीक, तो हम लोग उसको पता लगाने के लिए पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करे वो सारे बैलेंसेस हम लोग क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को डिक्रीज करता है वैसे एडजस्टमेंट को हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड में। ये सारे एडजस्टमेंट जो हैं ये सारे रिकॉर्ड होंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये सारे वैसे एडजस्टमेंट्स हैं जो इंक्रीज करते हैं रिटायरिंग पार्टनर का जो पेबल अमाउंट होता है उसको। जैसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, ओपनिंग बैलेंस से लिखते हैं पार्टनर्स के कैपिटल का। तो जो बैलेंस ट्रांसफ़र होके आया रहता है प्रीवियस ईयर से हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम लिखते हैं बाई बैलेंस BD, मतलब ब्रॉड डाउन। पहले वो अमाउंट लिखेंगे क्रेडिट साइड में। जैसे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कुछ इस तरीके से होता है, और ये साइड होता है क्रेडिट का और ये होता है डेबिट का। तो इस साइड में हम लोग ब्रॉड डाउन वाला अमाउंट लिखते हैं और इस साइड में हम लोग कैरिड डाउन का। ठीक, जो आगे आने वाले ईयर्स में ट्रांसफ़र होके जाएगा। ठीक, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि इस साइड में मतलब क्रेडिट साइड में कौन कौन से अमाउंट्स जाने वाले हैं, कौन कौन से एडजस्टमेंट्स के जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो चीज़ें जाने वाली हैं। ठीक, तो वो देखते हैं पहले। तो हम लोगों ने जैसे बैलेंस लिखा, अब बैलेंस के बाद क्या आता है, मतलब और कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। तो रिवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट हुआ तो हम लोग उसे भी रिकॉर्ड करेंगे किस साइड, क्रेडिट साइड में। और अगर जैसे कोई रिजर्व है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो उसको भी, उसका भी शेयर ऑफ प्रॉफिट कहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में। ठीक, उसके बाद शेयर ऑफ गुडविल हो गया रिटायरिंग पार्टनर का, तो उसे भी हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड। उसके बाद क्या हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, जब पार्टनर रिटायर होता है उस डेट तक पार्टनर को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, वो भी हम लोग वहीं रिकॉर्ड करते हैं। फिर अगर कोई सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वो सारी चीज़ें भी हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर को पे करते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं जो अमाउंट को डिक्रीज करता है, जो क्लेम को डिक्रीज करता है, वैसे वैसे एडजस्टमेंट्स हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर पार्टनर का कोई डेबिट बैलेंस है, वैसे तो बहुत रेयर ही चांस होता है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो, पर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है। तो हम लोग करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस अगर हुआ तो उसको भी हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांसफ़र करके आएगा। ठीक, और कैपिटल अकाउंट का बहुत रेयर चांस होता है कि उसका डेबिट बैलेंस हो। अगर करंट अकाउंट का रहा तब हम लोग उसको भी डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, जब उसका लास्ट में जो बैलेंस आता है उसको ट्रांसफ़र करके लाते हैं हम लोग कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में। ठीक, जो करंट अकाउंट का बैलेंस होता है उसको। ठीक, उसके बाद अगर कोई पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर है अगर उसने ड्राइंग किया रहा तो उसका भी अमाउंट को घटाना पड़ेगा पार्टनर। ठीक, और अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो भी घटाना पड़ेगा। फिर अगर कोई लोन या एडवांस रहा है, ठीक, उस चीज़ को भी हम लोग घटाते हैं, फिर डेबिट साइड में मतलब रिकॉर्ड करते हैं। फिर शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस रहा है प्रीवियस ईयर्स का, ठीक, तो वो चीज़ भी हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। फिर अगर रीवैल्यूएशन का लॉस रहा है तो उस चीज़ को भी हम लोग उधर ही रिकॉर्ड करते हैं। ओके, उसके बाद आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट ऑफ पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, द अमाउंट ड्यू टू हिम ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट
यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट रहा है कि रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट किस तरीके से करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी पार्टनर को पेमेंट करना होगा उसको ट्रांसफ़र कर देंगे रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में, ठीक। तो उसकी जर्नल एंट्री कुछ इस तरीके से होती है, जैसे तो उसका जर्नल एंट्री होगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ओके। फिर आगे क्या बोल रहा है, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट इज शोज एज अ लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट ऑफ अ न्यू फर्म, ठीक। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट होता है वो बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी शो किया जाता है, ठीक। तो बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से होते हैं, तो ये लाइबिलिटी और कैपिटल साइड होता है और ये एसेट साइड होता है, ठीक। तो इस साइड में क्या होता है कि इस साइड में जो रिटायरिंग पार्टनर का जो लोन अकाउंट होता है उसको शो किया जाता है एज अ लाइबिलिटी, ठीक। उसके बाद बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ड्यू, ठीक। जो ड्यू अमाउंट होता है उस पर इंटरेस्ट कितना पे किया जाता है, 6% पर एनम से, ठीक। जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उस पर अगर एग्रीड रहा तब उनके एग्रीड परसेंट में, अदरवाइज 6% पर एनम से ही दिया जाता है, ओके। फिर आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, पेमेंट का मेथड्स देखना है हम लोगों को। तो पेमेंट्स के कितने मेथड होते हैं कि हम लोग जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको कितने तरीके से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो पेमेंट करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है लमसम मेथड, ठीक। लमसम मतलब होता है कि एक बार में ही पूरा पेमेंट कर देना, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को जितना पेमेंट करना है, ठीक, उसको पैसा वापस देना है। जो कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया है उसके साथ साथ कोई प्रॉफिट है जो वो सारा पेबल अमाउंट था उसको वापस देना है, उसको एक बार में दे दिया, ठीक। पूरा का पूरा कैश ट्रांसफर कर दिया, ठीक। उसके बाद दूसरा मेथड होता है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, ठीक। इंस्टॉलमेंट मतलब कुछ जो उसका अमाउंट है उसका कुछ परसेंट इस ईयर में दिया है, कुछ परसेंट अगले नेक्स्ट ईयर में देंगे, कुछ इस तरीके से देना, ठीक। तो लमसम में क्या होता है, अगर पार्टनर का जो है क्रेडिट बैलेंस आया है, मतलब कि जो फर्म होगा वो पार्टनर को पे करेगा। कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि पार्टनर को पे करना पड़ जाए फर्म को, ठीक। अगर डेबिट बैलेंस आता है और सारे एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल अकाउंट का, तो उस टाइम पे हम लोग ये वाले एंट्री पास करेंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस आता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का सारे एडजस्टमेंट के बाद, तब उस टाइम पे हम लोग ये वाली एंट्री पास करेंगे, ओके। तो जब क्रेडिट बैलेंस आता है तो उस टाइम पे हम लोग एंट्री पास करते हैं रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ओके। फिर अगर डेबिट बैलेंस होता है तो उस टाइम पे हम लोग एंट्री पास करते हैं कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। अब यहाँ पे और देख लेते हैं हम लोग क्या चीज़ है। अब इंस्टॉलमेंट वाला भी हम लोग देख लेते हैं। इंस्टॉलमेंट वाले में ही होता है कि हम लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, एग्रीड रहता है तो उस परसेंट में, अगर एग्रीड नहीं है तो 6% पर एनम के रेट से हम लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक। तो जो इंस्टॉलमेंट वाला होता है उसमें किस तरीके से हम लोग एंट्रीज को पास करते हैं, तो पहले एंट्री जो होती है वो हमेशा क्या होगी, हम लोग जब लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे उसकी एंट्री होगी, ठीक। तो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होती है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक। लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देने के बाद उसके बाद जब हम लोग पार्टनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड कराते हैं उसका, ठीक, तो उसकी एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ओके। उसके बाद क्या होती है, जब हम लोग रिटायरिंग पार्टनर को क्या करते हैं, उसका पैसा उसे वापस देते हैं, ठीक। तब उस टाइम पे हम लोग एंट्री पास करते हैं रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके। तो नोट में मैंने यहाँ पे क्या रखा है वो भी देख लेते हैं। इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन पेमेंट ऑफ क्लेम ऑफ रिटायरिंग पार्टनर द अमाउंट ड्यू टू हिम इज ट्रांसफर टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये मैंने ऊपर भी डिस्कस कर लिया था, ठीक। तो अब नहीं बताने की ज़रूरत है। तो अब हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे एग्जाम्स में, ठीक। तो ये दिल्ली 2017 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, M and G were partners in a firm sharing profit and losses in ratio 5:3:2, ठीक।
एन और जी जो है पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। ऑन 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट्स वाज एज अंडर। ठीक, तो यहाँ पे 31 मार्च 2016 का है एक बैलेंस शीट गिवन है। ओके, उसके बाद अब इस बैलेंस शीट में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या काम की चीज़ें हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या है, एक तो ये हमें दिख रहा है कि जनरल रिजर्व है जो कि हमें ट्रांसफ़र कर देना पड़ेगा पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। ठीक, उसके बाद दूसरा ये है पीएनएल का बैलेंस। जब भी पीएनएल का बैलेंस एसेट साइड में गिवन होता है हमेशा इसको समझ लेना है कि ये लॉस है, मतलब ये क्या है, डेबिट बैलेंस है। ठीक, उसके बाद अगर इस साइड में पीएनएल का बैलेंस गिवन है तो मतलब ये है क्रेडिट बैलेंस, तो इसे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट साइड में क्योंकि ये लॉस रहता है। ठीक, तो अब आगे देखते हैं यहाँ पर एडजस्टमेंट्स क्या बोल रहा है। पहले सबसे नीचे देख लेते हैं हमें प्रिपेयर क्या करना है एग्जैक्टली। ठीक, तो हमें प्रिपेयर करना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन एम्स रिटायरमेंट। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जर्नल एंट्री पास करनी है हमें। तो पहले हम लोगों को क्या करना है, पहले हम लोग को चेक कर लेना है कि हमें प्रिपेयर क्या चीज़ करना है। ठीक, तो उसी के साथ हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे और एंट्रीज को पास करते जाएंगे। ठीक, और ट्रांसफ़र करते जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री बनाने बोला है। ठीक, तो जर्नल एंट्री के लिए हम लोग पहले इसकी जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। ठीक, उसके बाद इसकी जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सारे पार्टनर कौन है, एम, एन और जी, और इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक, तो जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे और सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक, जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है, 30,000। अब 30,000 को इस रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक, उसके बाद पीएनएल का डेबिट बैलेंस है। ठीक, तो इसको क्या कर देंगे, सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे, उसके बाद जो पीएनएल अकाउंट है उसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक, इसका 25,000 रुपीज़ का डेबिट बैलेंस था इस वजह से, और इस रेशियो में हम लोग करेंगे। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे मैं उसकी जनरल एंट्रीज दिखा भी देती हूँ। पहले तो ये जनरल रिजर्व की एंट्री हो गई, फिर जो मैंने अभी बताया उसकी एंट्री हो गई। ठीक, और इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक, अब आगे देख लेते हैं एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग किस तरीके से एंट्रीज को पास करेंगे। तो हम लोग का तो पहला एडजस्टमेंट क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो पार्टनर एम है वो रिटायर हो रहा है। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं डेटर्स ऑफ ₹2,000 will be written off as bad debt and a provision of 5% on debtor for bad and doubtful debt will be maintained। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2,000 रुपए का एक डेटर था, अब वो राइट ऑफ हो चुका है। ठीक, मतलब कि अब जो वो डेटर था उसे पैसा नहीं मिलने वाला है, अब वो बैड डेट हो चुका है। ठीक, तो हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर देख लेते हैं कि पहले प्रोविज़न बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। ठीक, यहाँ ऑलरेडी प्रोविज़न बना हुआ है, तो इसको इरेज करते हैं, थोड़ा क्लीन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, पहले एंट्री पास करेंगे, जो डेटर बैड हो गया है उसकी एंट्री पास करेंगे। उसके बाद ये जो प्रोविज़न है जब इसका यूज़ करेंगे, वो जो राइट ऑफ है उसको सेटल करने के लिए। ठीक, तो उसकी एंट्री पास करेंगे। उसके बाद हम लोग को आगे और प्रोविज़न बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा वो चीज़ चेक करके फिर हम लोग एंट्री पास करेंगे। ठीक, तो हम लोग पहले बैड डेट ट्रांसफ़र होने का एंट्री बनाएंगे। ठीक, तो पहले एंट्री क्या होगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, क्योंकि डेटर्स जो है एसेट है और जब भी एसेट का वैल्यू डिक्रीज होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्या होगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ठीक, ये हो गया पहली एंट्री। ठीक, ये पहली हो गई। उसके बाद दूसरी एंट्री होगी किसकी, जब हम लोग प्रोविज़न से बैड डेट को सेटल करेंगे। ठीक, तो 5,000 का ऊपर में क्या था, प्रोविज़न बना हुआ है। ठीक,
यहाँ पे 5,000 रुपये का प्रोविजन बना हुआ है और हमारा जो बैड डेट था वो कितने का है, 2,000 का है। ठीक, तो क्या कर देंगे, जो प्रोविजन का है, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है उसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर करेंगे बैड डेट के अकाउंट में। ठीक, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। उसके बाद अब हम लोग को प्रोविजन और बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ठीक, अब हमारे पास टोटल डेटर्स कितना बचा हुआ है, 45,000 पहले था, अब इसमें से 2,000 रुपीज़ का डेटर हटा देंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 43,000 रुपीज़ का डेटर बचा हुआ है। ठीक, अब इसका क्या करना है, 5% हम लोग को डेटर बनाना है, 5% पे। ठीक, 5% पे डेटर नहीं, प्रोविजन बनाना है। ठीक, तो इसका 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,150। ठीक, तो 2,150 आया। अब इसको क्या करना है, अब हमारे पास देख लेंगे हमारे पास टोटल कितना अमाउंट हम लोग का प्रोविजन का बचा हुआ है। तो प्रोविजन का टोटल अमाउंट बचा हुआ है 3,000। ठीक, अब इसमें से 2,150 लेस कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास कितना बचा है, 8,000, सॉरी 8,000 नहीं, 850। अब ये हमारे पास एक्सेस जो है प्रोविजन बचा हुआ है। अब इस अमाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, क्योंकि इसका रूल ये है कि तो प्रोविजन क्या होता है, एक लाइबिलिटी होता है। ओके, तो जब भी लाइबिलिटी कम होता है तो हम लोग उसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे ये लाइबिलिटी क्या हो गया, घट गया है। ठीक, तो अब लाइबिलिटी घटा है तो उसको कहाँ कर देंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। ओके, ठीक, तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, ये थर्ड एंट्री हो गई। हमेशा ही क्या करना है, जो डेटर से रिलेटेड एंट्रीज हैं उसको काफ़ी अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग और अलग तरीके से गिवन होते हैं। ठीक, फिर अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है, पेटेंट विल बी कम्प्लीटली रिटन ऑफ एंड स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। पेटेंट क्या था, वो क्या हुआ, कम्प्लीटली राइट ऑफ हो गया है और स्टॉक मशीनरी और जो बिल्डिंग है वो क्या हो गई है, डेप्रिशिएट हो चुकी है 5% से। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक एसेट है, ये सारी की सारी चीज़ें, पेटेंट हो गया, स्टॉक मशीनरी या बिल्डिंग। ठीक, अब ये क्या हो रही है, इनका वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसे हम लोग किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। ठीक, तो इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी वो चीज़ मैं दिखाती हूँ। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में हम लोग को ट्रांसफ़र करना था, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट टू बिल्डिंग अकाउंट। पेटेंट क्या था, पूरा का पूरा राइट ऑफ हो रहा था, मतलब जो बैलेंस शीट में अमाउंट गिवन है वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, पूरा अमाउंट इसका, और स्टॉक मशीनरी और जो बिल्डिंग है इसका 5% हम लोग निकाल लेंगे, उसके बाद लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अमाउंट निकाला हुआ है, जैसे स्टॉक का हो गया 2,500, मशीनरी का हो गया 7,500 और बिल्डिंग का हो गया 5,000। ओके, इस तरीके से जर्नल एंट्रीज इसमें होगी। फिर अब थर्ड नंबर केस देख लेते हैं। थर्ड नंबर में बोल रहा है एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ ₹10,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्रेडिटर है 10,000 रुपीज़ का, वो है अनरिकॉर्डेड। ठीक, अब उसको क्या हो रहा है कि वो अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, तो 10,000 का क्रेडिटर है। जब भी कोई अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर होता है तो उसको हम लोग किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिटर क्या होती है, लाइबिलिटी होते हैं, और लाइबिलिटी जब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में। ठीक, तो इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये रहा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000 रुपीज़ से। ठीक, उसके बाद अब आगे जाके देखते हैं फोर्थ नंबर में क्या बोल रहा है, एन एंड जी विल बी शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ
2:3। एन और जी का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 2:3, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। ठीक, अब 5 नंबर में क्या बोल रहा है? गुडविल ऑफ द फर्म ऑन एम्स रिटायरमेंट वॉज वैल्यूड एट ₹3 लाख। अब यहाँ पे जो फर्म का गुडविल है वो गिवन है 3 लाख रुपीज़। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? जो एम रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसको इनटू करेंगे इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट से। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है वो देख लेते हैं, 5/10। ठीक, इसका 5/10 क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो जब इसको निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1,50,000 रुपीज़ हो जाएगा उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक, शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं, शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा। ठीक, एम का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया? 1,50,000। ठीक, अब इसको क्या होगा? जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो पे करेंगे एम को। ठीक, तो हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक, तो गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक, तो न्यू रेशियो क्या है पार्टनर्स का? जो एन है उसका 2/5 है। ठीक, उसमें से माइनस कर देंगे ओल्ड। ओल्ड कितना है? 3/10 है। जब उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/10। ठीक, तो यहाँ पे जो गेनिंग रेशियो है वो कितना है पार्टनर्स का? निकाला गया है 1:4। ठीक, तो 1:4 में क्या करेंगे? एम के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री होगी, ये यहाँ पे दोनों एम नहीं होगा, पहला एन होगा और दूसरा हो जाएगा जी। ठीक, और यहाँ पे एम ही रहेगा। तो ये जो गेनिंग रेशियो है उसके अनुसार ट्रांसफर करेंगे। ठीक, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, और जो 1,50,000 आया था ये गेनिंग रेशियो में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक, तो आ जाएगा कितना? एन पे करेगा 30,000 रुपीज़ और जी पे करेगा 1,20,000 रुपीज़। ओके, उसके बाद अब हम लोग रीवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको ट्रांसफ़र करने का निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग वर्किंग नोट में क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक, तो ताकि हम लोग को पता चल जाए कि लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है। वैसे भी पता चल सकता है, पर अगर हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो इससे हम लोग को काफ़ी क्लियर रहेगा। ठीक, तो जब हम लोग रीवैल्यूएशन का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक, तो लॉस जो हो रहा है वो इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र करेंगे। तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, और ये वाला अमाउंट उसमें पास कर देंगे इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला। ठीक, लॉस करने का। तो ये जर्नल एंट्री हो जाएगी, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, उसके बाद अब हम लोग लास्ट एक जो था, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं था कि एम का जो शेयर ऑफ मतलब जो पेमेंट का अमाउंट है उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक, उसको हम लोग किस तरीके से पे करेंगे। तो जब भी हम लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती है तो हम लोग क्या करते हैं? उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक, तो इस बार भी हम लोग लोन अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेंगे, बस उसका पता लगाना पड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे? एम का जो कैपिटल अकाउंट है उसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक, पहले इसका बैलेंस अमाउंट लिखेंगे कि जो ब्रॉड डाउन हो गया था वो कितना था, मतलब ओल्ड कैपिटल जो है पार्टनर का कितना था, तो 1,50,000 रुपीज़। फिर रिवैल्यूएशन का लॉस था उसे डालेंगे। फिर पीएनएल का डेबिट बैलेंस का लॉस जो आया था वो ट्रांसफ़र हुआ था वो डालेंगे। जनरल रिजर्व था वो जो ट्रांसफ़र हो गया था वो डालेंगे। उसके बाद एक और चीज़ था गुडविल। गुडविल को भूलना ही नहीं है, वो आना ही आना है इसमें। ठीक, तो गुडविल का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था जो गेनिंग पार्टनर्स पे कर रहे थे वो क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक, अब जो बैलेंस होगा तो बैलेंस ये यहाँ पे क्या आया है? क्रेडिट बैलेंस। ठीक, तो वो जो बैलेंस होगा उसको ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे? लोन अकाउंट में। ठीक, बस इतना ही करना था इसमें, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं।
अब हम लोग लोन अकाउंट में किस तरीके से वर्क करते हैं वो चीज़ मैं दिखा देती हूँ, इंस्टॉलमेंट वाला। ठीक, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे हम लोग किस तरीके से करते हैं। अगर यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे अगर बोल देता क्वेश्चन में कि उससे क्या किया जा रहा है, पूरा अमाउंट पे किया जा रहा है, तो यहाँ पे टू एम्स लोन अकाउंट ना हो करके टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट होता। ओके, बस यही डिफरेंस होता है। अब हम लोग ये वाला एग्जाम्पल को समझते हैं, किस तरीके से ये वाला एग्जाम्पल जो है लोन अकाउंट का प्रिपेयर किया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। XYZ इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशियो 3:2:1। XYZ जो है पार्टनरशिप में थे और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। फिर क्या बोल रहा है, जेड रिटायर हो रहा है ऑन 1 अप्रैल 2019। उसके बाद बोल रहा है कि आफ्टर एडजस्टमेंट हिज शेयर ऑफ कैपिटल शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1 लाख ऑन दैट डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक, उसका कैपिटल एडजस्ट करने के बाद उसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। वो क्रेडिट बैलेंस कितना है, ₹1 लाख। ओके, फिर आगे क्या बोल रहा है, जेड इज टू बी पेड 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक, जेड को पे किया जाएगा 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसका पैसा। ठीक, जो ये ₹1 लाख है इसको क्या किया जाएगा, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो 4 इक्वल निकालने के लिए इसे क्या कर देंगे हम लोग, इंटू करेंगे 1/4 से, तो आ जाएगा 25,000। ठीक, 25,000 हो गया। अब इसको हम लोग 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। ठीक, उसके बाद आगे क्या बोल रहा है वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, along with interest at the rate 10%। ठीक, हम उसके साथ क्या करना है, 10% पे इंटरेस्ट पे करना है। ठीक, इस पे ये जो 25 मतलब जो बैलेंस वाला रहेगा उस पर हम लोग को क्या करना है, रिटायरिंग पार्टनर को 10% पर एनम से हम लोग को क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है इस पे। ठीक, उसके बाद आगे क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं। Prepared Jet's loan account until he is paid the amount due to him. The firm close its book on 31st March every year. फर्म क्या करता है, 31 मार्च को एवरी ईयर वो अपना बुक क्लोज करता है और जेड का कैपिटल अकाउंट बनाना है हम लोग, जेड का लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है हम लोग को, जब तक कि उसे उसका सारा पैसा हम लोग पे नहीं कर देते। ठीक, तो पहले हम लोग जो जेड का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे जेड के लोन अकाउंट में। ठीक, तो जब हम लोग जेड के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो हमारे किस साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। तो ये किस ईयर का है वो भी देख लेते हैं। तो ये था 1 अप्रैल 2019 का बैलेंस। ठीक, तो उस टाइम पे ट्रांसफ़र हुआ है, तो उस टाइम पे जर्नल ट्रांसफ़र होगा तो डेट क्या होगा, 2019 और 1 अप्रैल। ठीक, बाय जेट्स कैपिटल अकाउंट। ओके, क्योंकि ये लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होके आ रहा है। ठीक, अब हम लोग को उस पर क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है 10% पर एनम से। तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, ₹10,000। ठीक, तो इसके क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट अकाउंट, और हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे कितना, ₹10,000। क्योंकि लोन अकाउंट का भी जो होता है रूल यही होता है, जब क्रेडिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो उस जो अकाउंट है उसका वैल्यू बढ़ते जाता है, और जब हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं तो उसका अमाउंट क्या होता है, घटते जाता है वैल्यू। ठीक, तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं इसका मतलब वैल्यू बढ़ रहा है, तो उसको इस साइड रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, जो उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था उसका क्या कर रहे हैं, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे थे, तो मतलब ₹25,000 हर इंस्टॉलमेंट में हम लोग पे कर रहे थे। ठीक, तो 25 ये हो गया और उसके बाद 10,000 यहाँ से, तो इसको प्लस कर देंगे, 25 प्लस 10। ठीक, कितना हो गया, 35। तो इसको क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो पे करने का क्या हो जाएगा, तो पे कब करेंगे, 31 मार्च को एवरी ईयर पे करना है, क्योंकि उसी टाइम पे बुक क्लोज होता है और उसी टाइम पे पेमेंट भी किया जाता है। ठीक, तो 2020 31 मार्च को हम लोग पेमेंट करेंगे, तो ₹35,000 इधर रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद बैलेंस को ब्रॉट डाउन करके ले जाएंगे नेक्स्ट ईयर में। ठीक,
नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल पे हम लोग बैलेंस को रिकॉर्ड करेंगे इधर, जो ब्रॉट डाउन हो गया है 75,000। ठीक, उसके बाद अब 75 पे 10% इंटरेस्ट, तो कितना होगा 7,500 क्या हो जाएगा उसका इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अमाउंट को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद जो 25 जो हम लोग को पे करना था अमाउंट, उसके साथ क्या हो जाएगा 7,500 रुपीज़ जो इंटरेस्ट है वो ऐड होके आ जाएगा। ठीक, इसको पे करेंगे। जब इसको पे करेंगे तो इसका जो ट्रांसफ़र करेंगे तो 2021 में ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि बुक उसी टाइम पे क्लोज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे 20 में क्लोज़ हुआ था, तो नेक्स्ट हो जाएगा 21, उसके बाद होगा ऐसे एक साल करके। ठीक, तो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे और ये वाला अमाउंट को हम लोग डाल देंगे दोनों को जोड़ने के बाद। ठीक, तो उसको इरेज करते हैं। उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसको ब्रॉट डाउन करके ले जाएंगे हम लोग नेक्स्ट ईयर में। तो ब्रॉट डाउन अमाउंट कितना हो जाएगा 50,000 रुपीज़। ठीक, अब 50,000 बचा है, अब इसको नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन करेंगे तो 50,000, अब 50,000 10% इंटरेस्ट वापस से पे करेंगे। ठीक, उसके बाद जितना अमाउंट पे करना था मतलब 1/4 उसका वो भी करेंगे। ठीक, उसको ऐड कर देंगे इंटरेस्ट से और उसके बाद उसको पेमेंट कर देंगे। ठीक, फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। अब ये लास्ट होने वाला है क्योंकि हम लोग 3 ऑलरेडी पे कर चुके हैं। ठीक, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, उस पे इंटरेस्ट निकाला 10% से, उसको ऐड करके पेमेंट कर देंगे। तो इस साल क्या होगा बैलेंस कैरी होके नहीं जाएगा नेक्स्ट ईयर में, तो यहाँ पे इसका मतलब जेड का जो लोन अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा इस ईयर पे। ठीक, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे लोन अकाउंट को प्रिपेयर करते जाएंगे। ठीक, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम ही है। ठीक, अब आगे देखते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, तब तक आप लोग उसको प्रिपेयर कर लीजिए। और कैपिटल एडजस्टमेंट इस चैप्टर का काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया है। और इसमें 4 अलग-अलग तरीके हैं जिस तरीके से हम लोग कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके आपको अच्छे से समझाऊंगी। तब तक आप लोग ऊपर का रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट प्रिपेयर करना सीख लीजिए और उसकी जर्नल एंट्रीज को ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।